9 साधु भूख हड़ताल पर थे, जिसमें से एक साधु महात्मा संत भगवान की तबीयत बिगड़ गई। दबो थाना अंतर्गत एक बेजुबान कुत्ते की मारपीट कर रहे थे आरोपीगण। फरियादी ने रोका तो फरियादी के साथ भी मारपीट कर दी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासन में कई बार मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे। लाहौर से विधायक कई बार रहे। जमीनी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। 14 अप्रैल 2025 सोमवार को सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गोला लारे जैन सेवा सदन का भूमि पूजन, शुद्धिकरण और शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। 15 अप्रैल मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाओं पर प्रतिमाह विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट। भिंड जिले का दबो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। एड़ौरी थाना अंतर्गत कट्टे से फायर। देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। रोहन में डीजे बजाने के ऊपर से हो गई मारपीट। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी लाठी डंडों से कर दी मारपीट। मालनपुर में भी हो गई मारपीट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत फरियादी राजू यादव पुत्र मोहन सिंह उम्र 40 साल निवासी विद्यावती स्कूल के सामने बीटीआई रोड भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चंबल घाटी का भिंड जिले में ग्वालियर टू भिंड इटावा को 6 लेन बनाने के लिए संत समाज अब अखंड आंदोलन पर है। 9 साधु भूख हड़ताल पर थे, जिसमें से एक साधु महात्मा संत भगवान की तबीयत बिगड़ गई। अखंड आंदोलन भिंड के परेड चौराहे के पास खंडा रोड पर हो रहा है। सुबह सुबह एक योगाचार आए बाल रूप। उन्होंने सुबह संतों ने पूजा अर्चना की और योग किए। सुबह सुबह योग मंच पर संत महात्मा कर रहे थे, एक बालक करा रहा था। तभी जैसे जैसे सूरज बढ़े तभी एक संत जो भूख हड़ताल पर हैं, अन्न पानी छोड़े हैं हम सबके लिए, उनकी तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल की टीम आज आई। एक दांतों के डॉक्टर हैं, वो भी मेडिकल टीम में आए। संतों का चेकअप किया, जिसमें एक संत की हालत बिगड़ गई। उनको जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अन्न पानी छोड़कर 9 संत महात्मा अखंड आंदोलन में आंदोलित हैं और भूख हड़ताल पर हैं। तभी एक संत महात्मा की तबीयत बिगड़ी। यह बात जैसे ही फैली, लोग उनको देखने के लिए दौड़ पड़े। तभी कुछ देर बाद अटेर से विधायक और मध्य प्रदेश में उपनेता हेमंत कटारे भी संत महात्मा को देखने के लिए भिंड के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उनसे उन्होंने बात की। उसके बाद उपनेता हेमंत कटारे खंडा रोड पर जहां मंच बना है वहां आकर उन्होंने संत महात्माओं का फूल मालाओं से स्वागत किया, उनके पैर पखारे और उन्होंने कहा कि हमारी नरेंद्र तोमर जो मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई है। आज हेमंत कटारे संत महात्माओं के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा हम
नरेंद्र सिंह तोमर से बराबर बात कर रहे हैं। पहले 4 लेन बनेगी, ऐसा नियम है, उसके बाद 6 लेन बनेगी। लेकिन यह बातें ही रह जाती हैं। संत महात्माओं ने भी ठान लिया है, जब तक हमको डीपीआर की कॉपी नहीं मिलेगी, ठोस आश्वासन किसी बड़े राजनेता से, केंद्रीय मंत्री से नहीं मिलेगा, तब तक हम यह अखंड आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। अखंड आंदोलन स्थल पर आज नेता प्रतिपक्ष उपनेता हेमंत कटारे ने साधु संतों से मिलकर उनकी बात को सुना और कहा कि हम आपके साथ हैं। हमें पता है कि इस नेशनल हाईवे 719 जो मौत का हाईवे है, इस हाईवे ने ना जाने कितने लोगों के घरों के चिराग बुझा दिए। हम अभी फेरा करने गए थे कुछ लोगों के यहाँ जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। देखकर दिल फट जाता है, कैसे कैसे नौजवान इस नेशनल हाईवे ने डस लिए। यह मांस खाना हाईवे है। खैर, राजनेता अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन वो संतों के बीच में पहुंचे, उनकी बात सुनी। हेमंत कटारे ने संतों को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन नेशनल हाईवे 719 मैं समझता हूं तब तक नहीं बनेगा जब तक हम सब आंदोलित ना हो जाएं, क्योंकि इस हाईवे पर जो टोल टैक्स हैं वो 3 साल के लिए फिर बढ़ा दिए गए हैं। यानी 3 साल तक अगर टोल वसूला जाएगा तो फिर हम समझ सकते हैं यह नेशनल हाईवे कैसे बनेगा। इसीलिए लोगों का यह भी कहना है कि जब तक 6 लेन नहीं तब तक टोल भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम सबको अब संत महात्माओं का सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ अनशन पर बैठना चाहिए। हम जनमानस, भिंड की जनता ही इस हाईवे से गुजरती है। मैं समझता हूँ यह जो संत महात्मा अनशन पर बैठे हैं, यह कितने इस रोड पर चलते होंगे। यह तो वनवासी हैं, अपनी कुटियाओं में, कंदराओं में रहते हैं, इन्हें क्या लेना देना हम सबकी पीड़ा से। लेकिन नहीं, यही सनातन है। जब जब हमारे देश पर, हमारी मानव जाति पर दुख आया है, कष्ट आया है, तब यही संत महात्मा आगे आए हैं। इसलिए आज संत महात्माओं का हमें साथ देना चाहिए, उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मैं समझता हूँ अनशन पर बैठना चाहिए। यह लड़ाई संत महात्मा हम सब के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे परिवारीजन ही इस नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी सब इसी से गुजरते हैं। लेकिन आज सामाजिक संगठन के कई प्रबुद्ध जन हमें दिखाई देते हैं मंच पर, मंच के नीचे। फौजी भाइयों का तो कुछ जवाब ही नहीं है, वो तो काफ़ी दिनों से यह आवाज़ उठा रहे हैं और वो कहते हैं जितने लोग हमारे सेनाओं पर जख्मी और मृत नहीं होते, जितने इस नेशनल हाईवे 719 ने हमारे यहाँ की जनता को काल के गाल में समा दिया। संत कालिदास जी महाराज इस आंदोलन को लेकर खूब मेहनत कर रहे हैं और उनके जो साथी हैं संत महात्मा, वो तो भूख हड़ताल पर हैं। एक महाराज की तबीयत बिगड़ गई, मेडिकल टीमें खैर आ रही हैं, चेकअप कर रही हैं। महाराज श्री को भिंड के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लेकिन यह आंदोलन अब इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा जब तक 6 लेन का कुछ ठोस जवाब नहीं मिल जाता। बीरो बीसन हलचल सबसे तेज। संत महात्माओं के इस अखंड आंदोलन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान परेड चौराया खंडा रोड, भिंड। दबो थाना अंतर्गत एक बेजुबान कुत्ते की मारपीट कर रहे थे आरोपीगढ़। फरियादी ने रोका तो फरियादी के साथ भी मारपीट कर दी।
फरियादी अक्षय पुत्र अजय कुमार उम्र 29 साल निवासी वार्ड नंबर 34 महावीरगंज भिंड कोतवाली ने दबो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और दबो थाना पुलिस ने अक्षय पुत्र अजय कुमार की शिकायत पर आरोपियों खिलाफ पशु अधिनियम क्रूरता का भी अपराध दर्ज किया। आरोपी बने परमाल सिंह कुशवाहा, ब्रजेश बघेल, आनंद कुशवाहा एवं 2 अज्ञात समस्त निवासीगढ़ रावतपुरा खुर्द थाना दबो। 10 अप्रैल की यह घटना थी। आरोपी परमाल कुशवाहा के घर के सामने की आरोपी गणों ने क्रूरता से कुत्ते की मारपीट की। कुत्ता घायल हो गया। तभी दबो थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासन में कई बार मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे। लाहौर से विधायक कई बार रहे। जमीनी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह वास्तव में नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जमीनी हैं। तभी उनको पता लगा कि हमारे संत समाज आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो 16 अप्रैल 2025 को संत समाज से मिलने के लिए आंदोलन में शामिल होंगे, संत समाज से मिलेंगे और उनकी आवाज़ को भोपाल दिल्ली तक पहुंचाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 16 अप्रैल 2025 को संत समाज द्वारा चलाए जा रहे अखंड आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन भाजपा का कोई भी नेता अखंड आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूं इसमें पार्टी का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। पार्टी अलग और जनहित जनसेवा अलग। लेकिन नेता प्रतिपक्ष 16 तारीख को जरूर संत समाज से मिलने खंडा रोड पर आ रहे हैं। उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 14 अप्रैल 2025 सोमवार को सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गोला लारे जैन सेवा सदन का भूमि पूजन, शुद्धिकरण और शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। देश के साहित्य सूरी पंडित अजीत कुमार शास्त्री ग्वालियर के नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हुआ। भगवान चंद्र प्रभु के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलित और मंगलाचार्य से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गोलालारे जैन सेवा सदन परिसर में ही बड़ी धूमधाम से धार्मिक विधि व मंत्र उच्चारण से अनुसार पंडित अजीत कुमार शास्त्री ने गोलालारे जैन समाज की धर्म ध्वजा की स्थापना माननीय श्री उत्तमचंद जैन बरहोई वालों द्वारा की गई। ध्वजा की स्थापना के समय गोलालारे जैन समाज की ओर से अनिल जैन द्वारा आश्वस्त किया गया कि शिलान्यास के अवसर पर सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गोलालारे जैन समाज की जो धर्म ध्वजा स्थापित हुई है उसे सोनागिर न्यास देश भर के गोलालारे जैन समाज के सहयोग से हमेशा बड़ी शान से इसी तरह से लहराता रहेगा। न्याय के अध्यक्ष अनिल जैन ने अपने कारों की जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि गोलालारे जैन समाज सदन में अभी 4 भवनों का भूमि पूजन व शिलान्यास संपन्न हुआ है, जो इस प्रकार है जिसमें जिस भूमि पूजन और शिलान्यास का सौभाग्य उत्तमचंद जैन परम शिरोमणि संरक्षक न्यासी सोनागिर न्यास व उनके परिवार जनों में अजय कुमार जैन, सौर कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन को प्राप्त हुआ। इसी परिवार भवन निर्माण का निर्माण उत्तमचंद जैन का परिवार बरहोई वाले वही जनता आयरन फाउंड्री के नाम से जाना जाता है और तृतीय भवन आधुनिक धर्मशाला, इसका भूमि पूजन शिलान्यास भी संपन्न हुआ। इस भवन के निर्माण में डीके जैन और राजीव जैन अटेरवाले निवासी दिल्ली सहित पूरे परिवार
जनों द्वारा भूमि पूजन, शुद्धिकरण और शिलान्यास की पूजन किया गया। वहीं तृतीय भवन वत्सल भवन अतिथि भवन, इसका भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्य जैन मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। इसके शिलान्यास में बहुत लोग सम्मिलित हुए। सिद्ध क्षेत्र व कार्यक्रम स्थल भगवान चंद्र प्रभु और विभिन्न धार्मिक नगरों से गूंज रहा था। तभी उपस्थित जनसमूह बहुत ही भावुक, उत्सित और प्रसन्न चित्त दिखाई दिया। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हमारी धर्मशाला होंगी, मंदिर भी होगा और विशाल स्वाध्याय भवन व एक सुंदर वातावरण कैंपस भी होगा। 14 तारीख को सोनागिर क्षेत्र में सकल दिगंबर गोल अलारे जैन ने विभिन्न भवनों का शिलान्यास भूमि पूजन कर सोनागिर न्यास के परम शिरोमणि संरक्षक न्यासी उत्तम चंद जैन बरहोई वाले के नेतृत्व में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में गोल अलारे जैन समाज की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। कार्यक्रम में भिंड, ग्वालियर, दिल्ली से बसों की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बड़ौदा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, भिंड, बहंगाव, गोरमी, मुरैना, गोहद, ग्वालियर, इंदौर, उदयनगर, भोपाल, सिरसागंज, अटेर सहित देश भर के लोगों ने इसमें भाग लिया। खरौआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, सनत कुमार, धर्मेंद्र जैन दिल्ली से, सतीश जैन गुहसे के एम पाटनी और समाज के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विजय कुमार जैन राजाखेड़ा, कमलेश जैन मेहगांव, भिंड गोल अलारे समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, पंकज जैन, राजीव जैन, मोनू मुरार अपनी पूरी टीम के साथ मुनि भक्ति समिति के अध्यक्ष रविंद्र जैन दिल्ली से और ललित जैन, रमेश जैन पालीवाले, आकाश, मुन्ना लाल, संतोष जी, हीरा जैन पावई मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद जैन अपनी परिवार सहित, नेमीनाथ मंदिर कमेटी प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, मंजू जैन, गोलालारे समाज मीडिया प्रभारी सोनल जैन ने भी इसमें भाग लिया। सोनागिर में हमारे भिंड चंबल के श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छा काम किया है, जहां अब कई कमरे होंगे, शुद्धिकरण और भूमि पूजन किया गया है। यह जानकारी हमें सोनल जैन पत्रकार ने दी। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। लोगों को अपने गृह जिले में ही तुरंत न्याय मिले, उनके काम हों, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने यह जन सुनवाई जिला स्तर पर आयोजित की थी और तहसील स्तर पर हर विभाग में जन सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन भिंड कलेक्टर बराबर जन सुनवाई करते हैं। 15 अप्रैल को भी कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्या और शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 36 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधित विभागों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर भिंड एल के पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी शहरी एवं ग्रामीण जन मंगलवार को उपस्थित हुए। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज और विद्युत बिलों में सुधार के निर्देश दिए, लेकिन विद्युत विभाग सबसे ज़्यादा लापरवाह है। हमारी भिंड की गरीब जनता को औने पौने बिल भेजता है और सबसे ज़्यादा शिकायतें भी विद्युत विभाग की जन सुनवाई में पहुंचती हैं। वहीं बीपीएल राशन कार्ड, ऐसी हैंडपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राहक मूलक योजना, बैंक ऋण के ऐसे कई आवेदक पहुंचे जिन्होंने अपनी फरियाद भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से की। इस संबंध में आवेदकों को भी कार्रवाई से अवगत कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने।
15 अप्रैल मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाओं पर प्रति माह विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में जिले की समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाओं पर गैर संक्रमित रोगों की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन सेवाएं थीम पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन आज किया गया। जिला आयुष अधिकारी कुशवाहा ने बताया कि आज कई रोगी आए, रक्तचाप के, मधुमेह के मामले भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बीमारियों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर संस्थाओं पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आयुष संस्थाओं पर शासन द्वारा पदस्थ किए गए सामुदायिक आयुष चिकित्सा अधिकारी गैर संचारी रोगों के प्रबंधन में कुशल हैं, अतः आमजन अधिक से अधिक आयुष संस्थाओं पर पहुंचकर आयुष पद्धति का लाभ उठावे। लेकिन बीसी हलचल परिवार आयुष अधिकारी नीलम कुशवाहा से कहता है कि आप कैंप करती हैं, अच्छी बात है, लोगों को लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, और यह पद्धति भी हमारी पुरानी है। इस पद्धति पर आयुष विभाग पर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन भिंड का जिला अस्पताल, जहां पर जिला अस्पताल की ओपीडी में आयुष विभाग के अधिकारी बैठते थे और यहां दवा वितरण खिड़की भी हुआ करती थी, लेकिन वो 1 महीने से बंद है। एक डॉक्टर क्यों ना जिला अस्पताल में ओपीडी में बैठाया जाए और यहां की दवा वितरण खिड़की को खोला जाए, क्योंकि जिला अस्पताल भिंड जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां दूर दराज के लोग, हर विधानसभा का आदमी इस अस्पताल में आता है, लेकिन आयुष विभाग का कोई डॉक्टर ना मिलने से लोग, मरीज मायूस होकर लौटते हैं। इसलिए भिंड की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप कैंप कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन भिंड जिला अस्पताल में भी आप एक डॉक्टर नियुक्त करें और दवा वितरण कंपनी की खिड़की को खोलें, ऐसी भिंड की जनता की मांग है। 15 अप्रैल 2025 भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा भारत सरकार के पोषण अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया और बौनेपन को दूर करना है। कुपोषण को दूर करना है, पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम भिंड जिले में 8 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस साल की थीम है पोषण उचित स्तनपान और संतुलित आहार, जिसका उद्देश्य परिवार को मात्र पोषण उचित स्तनपान के तरीके और बचपन में पूर्ण विकास में संतुलित आहार की भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। यह संदेश आंगनवाड़ी केंद्र नहरा सेक्टर बरही में भिंड ग्रामीण CDPO ऋचा कुशवाहा और सेक्टर पर्यवेक्षक ज्योति मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिया गया, जिसमें गांव के सभी हितग्राही, गर्भवती धात्री महिलाएं और समस्त कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट फरियादी जितेंद्र सिंह राजावत पुत्र रामदत्त सिंह उम्र 28 साल निवासी दुर्गानगर लाहौर रोड भिंड ने कहा कि आरोपी है नारायण दत्त भारद्वाज और अन्नू भारद्वाज निवासी गढ़ चतुर्वेदी नगर भिंड। 15 तारीख की घटना लोक सेवा केंद्र नगर पालिका के पीछे भिंड की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद चालाकी की है, इसके ऊपर से हुआ। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने एक शराब बेचने वाले को पकड़ा है। ASI सुरेश मिश्रा थाना सिटी कोतवाली की कार्रवाई। आरोपी बना है घनश्याम बोहरे निवासी गोविंद नगर भिंड। यह 15 तारीख को चंबल कॉलोनी भिंड पर अवैध जहरीली शराब बेच रहा था। इसके कब्जे से 17 क्वार्टर की जब्ती की गई। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। फरियादिया का किराए का मकान बीरन नगर भिंड की यह बात है। फरियादी नाहर सिंह पुत्र मैदा सिंह उम्र 52 साल निवासी हुकुम
पूर्व औरैया उत्तर प्रदेश ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 अप्रैल को उसकी लड़का नाहर सिंह का लड़का 12 तारीख को लापता हो गया। फरियादी का लड़का, जिसका नाम है राम अवतार सिंह, उम्र 15 साल, बिना बताए कहीं चला गया। 15 साल का लड़का घर से बगैर बताए कहीं चला गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है और बच्चे की तलाश शुरू की है। अगर आप लोगों को भी यह नाहर सिंह नामक युवक 15 साल का है कहीं मिले तो सिटी कोतवाली में ज़रूर खबर दें। भिंड जिले का दभो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी राज परिहार पुत्र चरण सिंह, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम अमहा ने कहा कि आरोपी अल्ताफ दोहरे, निवासी पतारा मो और दभो, और दूसरा साहिल उर्फ बाबा वाल्मीकि, निवासी दभो। यह 14 तारीख की घटना थी। आकिब खान मिस्त्री की दुकान दभो भाणे रोड की। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने एक राय होकर गाली दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं दभो थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी आशुतोष दोहरे पुत्र बीरेन दोहरे, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नंबर 6 दभो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी करू उर्फ केडी उदैनिया और भूरे कौरव, अंगद कौरव, प्रधुमन कौरव, निवासी अम्हा, गल्ला मंडी के पहले कोंच रोड दभो पर यह वारदात हुई। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी ने जाति सूचक गाली दी एवं मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों पर मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। दभो थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी शिवम कौरव पुत्र पुत्तू कौरव, उम्र 22 साल, निवासी अम्हा, इसमें यानी क्रॉस कायमी है। और आरोपी बने हैं आशुतोष, दूसरे बने हैं पवन, तीसरे बने हैं बाबा वाल्मीकि, चौथे बने हैं अल्ताफ, सभी दोहरे, निवासी गढ़ वार्ड नंबर 6 दभो। यह 14 तारीख की घटना है गल्ला मंडी के पहले दभो की। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद जुलूस में रास्ता से हटाने पर से यह विवाद हुआ था। कैसे कैसे लोग हैं, छोटी सी बातों पर लड़ते और झगड़ते हैं। खैर, दभो थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर इनकी तलाश शुरू की है। एंडौरी थाना अंतर्गत कट्टे से फायर। फरियादी गुरवैल सिंह पुत्र खरदुल सिंह सिख, उम्र 28 साल, निवासी धमसा कापुरा ने एंडौरी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हर्ष, निवासी बोटी कुइया, निवासी गुहत चौराया, दूसरा है पलविंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह, तीसरा है सोहन सिंह, निवासीगढ़ भदेश्वर चिन्नौर ग्वालियर। यह 7 अप्रैल की घटना है। गुरुद्वारे के पास 12 हेट के पेड़ा के पास की। आरोपीगढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व 315 बोर के कट्टे से फायर किया, जिससे जीवन संकट में पड़ गया और फरियादी भयभीत हो गया। विवाद पुरानी रंजिश का है। एंडौरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी प्रमोद पुत्र कमलेश जाटव, उम्र 25 साल, निवासी सदारी पोस्ट चत्थर भिंड की शिकायत पर आरोपी बने भूरा जाटव, नारायणी जाटव, निवासीगढ़ सदारी का पुरा चत्थर भिंड। आरोपीगढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद चंदा देने पर ना बुलाने के ऊपर से झगड़ा हो गया। वहीं देहात थाना अंतर्गत जो हम आपको बता रहे थे, चौकी गांव के पास कल्याणपुरा है, जहां महिला की चोरों ने हत्या कर दी। चोरी की नीयत से घर में घुसे और महिला जाग गई सुशीला, तो उसकी हत्या कर दी। उसमें अभी मर्ग दायर हुआ है, उनके पोस्टमार्टम हुआ है। मृतका सुशीला पत्नी हरदास शर्मा, उम्र 60 साल, कल्याणपुरा के केस में देहात थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। फरियादी हैं हरदास शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा, उम्र 65 साल, निवासी कल्याणपुरा भिंड देहात। 15 तारीख की बात है। कल्याणपुरा फरियादी के घर के छत के ऊपर से चोर आए। अज्ञात चोरों द्वारा फरियादी के घर से सोने चांदी के जेवरात ले गए, जिसकी कुल कीमत 3,20,000 रुपये
बताई जाती है। बड़ी चोरी है, पुलिस ने लिखी है, लेकिन इसमें चोर बदमाश हत्यारों ने एक 60 वर्षीय महिला की जान ले ली। सुशीला पत्नी हरिदास शर्मा की इसमें मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। अब चोर कितने शातिर हैं। रौन में डीजे बजाने के ऊपर से हो गई मारपीट, हुआ मामला दर्ज। फरियादी उम्मेद पुत्र कृष्ण कुशवाहा उम्र 36 साल निवासी वार्ड नंबर 4 रौन ने कहा कि आरोपी शेरू बघेल निवासी मेहदबा लाखन पैलेस बाईपास रौन की यह घटना। फरियादी ने डीजे बजाने से मना किया, सोई आरोपी ने फरियादी को गाली दी एवं मारपीट कर दी। शादी विवाह में डीजे बजने ही नहीं चाहिए। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी लाठी डंडों से कर दी मारपीट। भूसा डालने से लकड़ी हटाने की बात को लेकर यह झगड़ा हो गया। गाली गलौज के बाद डंडे चल गए, खून निकलने लगे। सुरपुरा थाना पुलिस ने फरियादी शैलेंद्र पुत्र पप्पू भदौरिया उम्र 25 साल निवासी ग्राम छोटी ढार कोसड़ की शिकायत पर आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी है पप्पू उर्फ मुकेश पुत्र सुदर्शन सिंह भदौरिया निवासी छोटी ठार कोसड़। यह 14 तारीख की घटना। फरियादी का खेत ग्राम छोटी ठार कोसड़ की। आरोपी ने फरियादी से भूसा डालने से लकड़ी हटाने की बात को लेकर मारपीट की गाली दी एवं डंडा मारा, जो फरियादी के सिर में लगा। चोट निकलकर खून निकलने लगा। सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मालनपुर में भी हो गई मारपीट। फरियादी सुनील पुत्र सिया राम किरार उम्र 21 साल निवासी बहादुरपुर ग्वालियर ने कहा कि आरोपी है अंकित किरार संतोष परिहार निवासीगढ़ बहादुरपुर। तीसरा है अंशुल। 14 तारीख की घटना ग्राम लहचूरा के पास मुर्गी फार्म के पास की। आरोपीगढ़ों ने फरियादी को गाली दी, सिर में ईंट मारी एवं फरियादी व उसके भाई राजन से लात घूंसों से मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। मालनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत फरियादी राजू यादव पुत्र मोहन सिंह उम्र 40 साल निवासी विद्यावती स्कूल के सामने बीटीआई रोड भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बलवंत साक व मंतो साक निवासी विद्यावती स्कूल के सामने बीटीआई रोड भिंड ने 14 तारीख को सुमन का घर सेवरेकापुरा बीटीआई रोड पर मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज, जिसमें फरियादी हैं गोलू पिता राधे खटीक उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 10 संतोष नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है दिलीप सिंह चौहान व रवि सिंह चौहान निवासी वार्ड क्रमांक 10 संतोष नगर भिंड ने 14 तारीख को आरोपी के घर के सामने रामनगर भिंड की यह घटना। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी ने जाति सूचक गाली दी एवं मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया।